हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पॉलिटी स्पेशल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज़। आज हम कुछ 10 क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ फॉलोइंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया गॉट द पावर टू डिबेट द बजट। हिंदी में है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर ए है इंडियन कौंसल एक्ट 1861। ऑप्शन नंबर बी इंडियन कौंसल एक्ट 1892। ऑप्शन नंबर सी इंडियन कौंसल एक्ट 1909। ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंडियन कौंसल एक्ट 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द मेंबर सिलेक्टेड हाउ आर द मेंबर इलेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हिंदी में है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है डायरेक्ट बाय द पब्लिक। ऑप्शन नंबर बी बाय नॉमिनेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन नंबर सी बाय नॉमिनेशन फ्रॉम रूलर ऑफ इंडियन स्टेट। ऑप्शन नंबर डी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following act provided for the establishment of the Supreme Court in Kolkata? हिंदी में है, निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन नंबर बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन नंबर सी चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन नंबर डी चार्टर एक्ट 1833। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट वाज द डायरेक्टी रूल एस्टेब्लिश्ड एट द सेंटर। हिंदी में, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। और इसकी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन हाउ मैनी रिप्रेजेंटेटिव वाज देयर टू determine in the number of member allotted to each provision in the constitutional council under the cabinet mission plan। और इसका ऑप्शन है, हिंदी में है ये, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 8 लाख पर्सन। ऑप्शन नंबर बी 10 लाख पर्सन। ऑप्शन नंबर सी 12 लाख पर्सन। और ऑप्शन नंबर डी 15 लाख पर्सन। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 10 लाख पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हिंदी में है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था।
ऑप्शन नंबर ए बाय द साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर बी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन नंबर सी बाय द क्रिस्प मिशन, ऑप्शन नंबर डी बाय द ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बाय द क्रिस्प मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ colonial rule in India, the purpose of the Albert Bill in 1883 was। हिंदी में भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए टू कीप इंडियन एंड यूरोपियन ऑन पर विद द पैनल jurisdiction of code, option number B to curb the freedom of native love because it was considered to be the antithesis of the colonial rulers, option number C to conduct administrative service examination in the India so that Indians can be encouraged to sit in it, option number D to allow the indigenous Indian to keep arm by amending the Arm Act। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट पावर टू इशू ऑर्डनेंस वाज इंस्पायर्ड। हिंदी में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन नंबर बी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन नंबर सी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ऑप्शन नंबर डी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन लेजिस्लेचर वाज फर्स्ट मेड बाय कैमरल। हिंदी में भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्वितीय सदनीय बनाई गई। ऑप्शन है इसके ऑप्शन नंबर ए बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ऑप्शन नंबर बी बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ऑप्शन नंबर सी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ऑप्शन नंबर डी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंथ जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। हिंदी में 1919 के भारतीय शासन के अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। इनकी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सिस्टम ऑफ डायरेक्टी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविजंस, ऑप्शन नंबर 2 system of separate communal electorates for Muslim, option number 3 transfer of legislative power to the provisions by the center। इनमें से हम नीचे दिए गए में से एक ऑप्शन चूज करनी है। इसमें जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स first line and third, the system of a hierarchy in the executive government of the provisions, or third है transfer of legislative power to the provisions by the center। आई होप आप सबको ये 10 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।